सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एक और निवेदन आपसे किया जाता है कि पूरा वीडियो आप बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आज हम जानेंगे विमर्श पोर्टल के माध्यम से जो ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है 2022-23 नवीन शैक्षणिक सत्र के लिए जो ब्रिज कोर्स का जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो कैसे संस्था स्तर पर चलाना है, किस प्रकार से कौन कौन से विषयों का होगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। कक्षा 9वीं के सभी छात्रों के लिए रिवाइज्ड ब्रिज कोर्स 3 विषयों में लागू किया गया है, अंग्रेजी, हिंदी और गणित के लिए। साथियों, प्रत्येक विषय के लिए रिवाइज्ड ब्रिज कोर्स के 76 घंटे आयोजित किए जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर 76 घंटे आयोजित होंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर बात करते हैं कि 80 मिनट का एक विषय का एक दिन का पीरियड होगा। बात करते हैं ब्रिज कोर्स अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास। पिछली कक्षाएं की कोर कॉम्पिटेंसीज के आधार पर बेसलाइन और एंडलाइन परीक्षण किया जाएगा और परिणाम केंद्रीय रूप से ट्रैक किए जाएंगे। ब्रिज कोर्स पूरे दिन फोकस करने के लिए समर्पित समय तैयार किया जा रहा है। ब्रिज कोर्स सामग्री मटेरियल शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए प्रदान की जाएगी। छात्रों को उनकी सीखने के स्तर के अनुसार 2 स्तरों में समूहीकृत किया जाएगा। व्यवस्थित निगरानी पूरे ब्रिज कोर्स कार्यक्रम में की जाएगी। संक्षेप में कहें तो रिवाइज्ड ब्रिज कोर्स कार्यक्रम की जो विशेषताएं रहेगी वो इस प्रकार हैं। रिवाइज्ड ब्रिज कोर्स कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला बिंदु है समर्पित समय ब्रिज कोर्स के लिए। समर्पित समय की बात करें तो लगभग 80 मिनट 2 कालखंड एक विषय के लिए निर्धारित किए गए हैं। दूसरा जो मुख्य विशेषता है इसमें बेसलाइन टेस्ट जो कि शुरुआत में होगा और एंडलाइन टेस्ट जो कि अंत में होगा, मूल्यांकन और ट्रैकिंग की जाएगी। इसी के अलावा सीखने के स्तर से ग्रुपिंग की जाएगी। और अगली मुख्य विशेषता है सीखने के स्तर से अनुकूलित शिक्षक हैंडबुक एवं छात्र कार्य पुस्तिका का प्रयोग इसमें किया जाएगा। जून से अगस्त तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। समर्पित समय ब्रिज कोर्स के लिए पूर्ण दिन ब्रिज कोर्स के लिए और प्रतिदिन विषय 80 मिनट ब्रिज कोर्स के लिए निर्धारित किए गए हैं। 20 जून से 31 अगस्त तक प्रतिदिन 2 कालखंड प्रति विषय के लिए और अंतिम 2 अवधि 2 कालखंड विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में ग्रेड विषयों पर शिक्षण के लिए उपयोग की जाएगी। ब्रिज कोर्स के लिए प्रतिदिन प्रति विषय 2 कालखंड का उपयोग किया जाना चाहिए और प्रति सप्ताह 8 कालखंड प्रति विषय शिक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। कुल मिलाकर लगभग 4 दिवस इसके लिए निर्धारण किया गया है। अब इसके बाद है बेसलाइन और एंडलाइन मूल्यांकन और ट्रैकिंग। छात्रों के वास्तविक शिक्षण को जानने के लिए प्रत्येक विषय के लिए 20 से 22 जून में बेसलाइन टेस्ट का आयोजन करना है। यह ग्रेड 3 से 8 तक एक वर्गीकृत पेपर परीक्षण दक्षता पर आधारित होगा। यह आपको प्रत्येक छात्र के शुरुआती सीखने के स्तर की पहचान में मदद करेगा। बेसलाइन टेस्ट में पाए गए स्कोर के आधार छात्रों के सीखने का स्तर अगले पृष्ठ में विवरण द्वारा समूहीकृत किया जाएगा। अगस्त के अंत में रिवाइज्ड ब्रिज कोर्स कार्यक्रम के दौरान छात्र की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एंडलाइन मूल्यांकन आयोजित किया जाएगा। अब क्या क्या जरूरी है? बेसलाइन और एंडलाइन मूल्यांकन और ट्रैकिंग जरूरी। बेसलाइन मूल्यांकन का हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें कि छात्र किस समूह में निहित है। पहला बिंदु है सीखने का स्तर 3 से 5 और सीखने का स्तर समूह 2 6 से 8। मूल्यांकन के बाद छात्र के माता पिता द्वारा प्रत्येक बेसलाइन मूल्यांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। सभी काउंटर हस्ताक्षरित कागजात स्कूलों द्वारा संग्रहित किए जाने की आवश्यकता है जिसका निगरानी प्रक्रिया में निरीक्षण किया जाएगा। अगला बिंदु निम्नांकित प्रारूप में विमर्श पोर्टल www.mpscd.gov.in/ramsa पर सभी परिणाम अपलोड किए जाएंगे। सभी छात्रों का उचित समूह निर्धारित करने के लिए बेसलाइन परीक्षा आवश्यक है। यदि वे निर्धारित तिथियों के दौरान मौजूद नहीं हैं तो उनका बाद में परीक्षण कर लें। आपके पास 5 जुलाई तक परिणाम अपलोड
अपलोड करने का समय है। यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रेड 9 में नामांकित छात्र बेसलाइन लेने वाले छात्रों की कुल संख्या अंग्रेजी, हिंदी और गणित में कितनी है। बेसलाइन को देने वाले छात्रों का औसत स्कोर अंग्रेजी, हिंदी और गणित में कितना है। छात्रों की संख्या नोट करनी। यहाँ पर 3 से 5 का स्तर किन किन का है और 6 से 8 में कितने विद्यार्थियों का है। समूह बनाने के लिए दिशा निर्देश। समूह बनाने के लिए दिशा निर्देश। सीखने के स्तर से समूहीकरण। हिंदी, अंग्रेजी, गणित में छात्रों को अपने शुरुआती स्तर के आधार पर ब्रिज कोर्स के लिए 2 स्तरों में बांटा जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी और गणित के लिए सभी छात्रों को एक साथ ब्रिज कोर्स से गुजरना होगा। सभी छात्रों के लिए एक ही स्तर की सामग्री बनाई गई है। बेसलाइन मूल्यांकन स्कोर के आधार पर हिंदी, गणित के लिए समूहीकरण किया जाना चाहिए। विस्तृत दिशा निर्देश बेसलाइन टूल के साथ प्रदान किए जाएंगे। पहला समूह जो रहेगा कक्षा 3 से 5 के स्तर में और दूसरा समूह कक्षा 6 से 8 के स्तर का इसमें रहेगा। अगला है कक्षा संचालन के लिए दिशा निर्देश। ग्रेड 9 ब्रिज कोर्स के लिए 2 शिक्षक उपलब्ध कराने का अधिकतम प्रयास करें। शिक्षक 1 समूह 1 के छात्रों के साथ काम करें। शिक्षक 2 समूह 2 के साथ छात्रों के साथ काम करें। जहां 2 शिक्षक उपलब्ध हैं उनमें से एक विषय विशिष्ट नहीं है। विषय विशिष्ट सीखने के स्तर 6 से 8 छात्रों के लिए कोर्स लें और गैर विषय विशिष्ट शिक्षक सीखने के 3 से 5 छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स लें। यदि केवल एक शिक्षक उपलब्ध है तो उसे 2 स्तरों के बीच बारी बारी पढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए एक स्तर को अवधारणा सिखाई जा सकती है जबकि दूसरा वर्कशीट करता है। यहाँ पर 1:2 शिक्षक उपलब्ध, एक शिक्षक विशिष्ट और एक गैर विशिष्ट शिक्षक। एक शिक्षक गैर विशिष्ट, एक शिक्षक एक सीखने के 3 से 5 छात्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। शिक्षक एक को विषय शिक्षक होना जरूरी नहीं है। शिक्षक एक विषय विशिष्ट सीखने का स्तर। शिक्षक 2 सीखने के स्तर 6 से 8 छात्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके लिए विषय विशिष्ट शिक्षक का होना जरूरी है। छात्र का प्रत्येक विषय के लिए सीखने के स्तर पर आधार पर समूहीकरण। जहाँ पर केवल एक शिक्षक है और जो विषय विशिष्ट है उसके लिए दोनों समूह में वो पढ़ाएगा। पीरियड 1 समूह ए के वर्कशीट देगा हल करने के लिए, फिर हैंडबुक से समूह बी को अवधारणा पढ़ाएगा। शिक्षक समूह ए को हैंडबुक से अवधारणा पढ़ाएगा, बी को हल करने के लिए वर्कशीट देगा कार्यपुस्तिका से। इस प्रकार सीखने के स्तर 3 से 5 वाले छात्र और सीखने के स्तर 6 से 8 वाले छात्र इसमें होंगे। प्रत्येक विषय का विषय के लिए सीखने के स्तर के आधार पर समूहीकरण करना है। अब सीखने के स्तर से अनुकूलित शिक्षक हैंडबुक और छात्र कार्यपुस्तिका। प्रत्येक विषय के लिए किताबों की 2 श्रेणियां बनाई गई है, शिक्षक हैंडबुक और छात्र कार्यपुस्तिका। शिक्षक हैंडबुक गतिविधि आधारित योग्यता शिक्षण में सहायक होगी। प्रत्येक गतिविधि संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश होंगे। छात्र कार्यपुस्तिकाओं का उपयोग शिक्षक द्वारा कंसेप्ट को पढ़ाए जाने के बाद छात्र द्वारा अभ्यास करने के लिए किया जाएगा तथा शिक्षक द्वारा छात्रों को अनुच्छेद पढ़ाकर कंसेप्ट को सिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। शिक्षक सीखने के स्तर पर आधारित छात्र कार्यपुस्तिका के साथ मैप किए गए शिक्षक हैंडबुक का उपयोग करेंगे। पाठ्यक्रम पढ़ाने के दौरान पुस्तक के प्रासंगिक वर्गों को शिक्षक द्वारा संदर्भित किया जाएगा। अब आपसे जो अपेक्षाएं हैं, मुख्य गतिविधियां हैं, समय से रेखा है, समय रूपरेखा है, वो हम जानें। बेसलाइन मूल्यांकन की बात करें तो बेसलाइन पेपर को डाउनलोड करना है। विषयानुसार बेसलाइन पेपर विमर्श पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं जो उनको 18 जून तक डाउनलोड करना है। बेसलाइन परीक्षण आयोजित करें। 3 विषयों के लिए बेसलाइन परीक्षण आयोजित करना है। प्रतिदिन एक विषय 20 से 22 जून के लिए। और मूल्यांकन और समूहीकरण। प्रत्येक मूल्यांकन के अंत में स्कोर के आधार पर छात्र के सीखने के स्तर को असाइन करें और समूह बनाएं। प्रशिक्षण सत्रों के दौरान समूह बनाने के लिए प्रदान किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। उक्त कार्य 21 जून से 25 जून तक उस कार्य को संपन्न करना है। बेसलाइन परिणाम अपलोड करने का कार्य 5 जुलाई तक विमर्श पोर्टल पर हर छात्र का हर प्रश्न के लिए परिणाम अपलोड करें। लिंक साझा किया जाएगा। 25 जून से 5 जुलाई तक उक्त कार्य को संपन्न करना है। आपसे जो अपेक्षाएं हैं, मुख्य गतिविधियां, समय रेखा है, वो जान लेते हैं। ब्रिज कार्यक्रम आयोजित करें। ब्रिज कोर्स मटेरियल विषयानुसार ब्रिज कोर्स मटेरियल विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया गया है। अपने स्कूल के आईडी से लॉगिन करें और मटेरियल डाउनलोड करें। डाउनलोड की गई मटेरियल का प्रिंट आउट लें। प्रति स्कूल हैंडबुक और कार्यपुस्तिका कम से कम एक हार्ड कॉपी रखें। कोर्स के लिए पुस्तकों की प्रतियां प्रत्येक शिक्षक के लिए हैंडबुक, प्रत्येक छात्र की कार्यपुस्तिका 10 जुलाई तक स्कूलों में पहुंच जाएगी। तब तक डाउनलोड किए गए मटेरियल से के प्रिंट आउट का उपयोग करें। 10 जुलाई कवर किए गए विषयों की प्रासंगिक वर्कशीट की फोटोकॉपी लें और सभी छात्रों को वितरित करें। मटेरियल डाउनलोड करने, प्रिंट आउट, फोटोकॉपी आदि लेने के 18 से 20 जून अवधि का उपयोग करें। ये जो काम है 17 जून तक पूर्ण करना है।
कोर्स डिलीवरी 20 जून से प्रत्येक सत्र के लिए निर्धारित समूहबद्ध निर्धारितों का पालन करते हुए ब्रिज कोर्स सत्र का शुरुआत करें। ये 20 जून से आगे करना है। इसके बाद बात करते हैं मिडलाइन टेस्ट और एंडलाइन टेस्ट। मिडलाइन टेस्ट 28 से 30 जुलाई के मध्य किया जाए, जिसके पेपर 27 जुलाई तक विमर्श पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। मिडलाइन टेस्ट की रिपोर्ट 5 अगस्त तक विमर्श पोर्टल पर अपलोड करें। एंडलाइन टेस्ट 1 सितंबर से 3 सितंबर के मध्य लिया जाए, जिसके पेपर 30 अगस्त तक विमर्श पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। एंडलाइन टेस्ट की रिपोर्ट 15 सितंबर 2022 तक विमर्श पोर्टल पर अपलोड करें। प्रत्येक आकलन सत्र में परीक्षण की जा रही दक्षताओं को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा। साथ ही जिन प्रश्नों का उत्तर देने में अक्षम हैं उन छात्रों के वर्तमान स्तर का पता लगाने के निर्देश दिए जाएंगे। शिक्षकों से इन आकलन पत्रों को डाउनलोड करने और समय समय पर कक्षाओं में प्रशासित करने की उम्मीद है। निगरानी प्रक्रिया में निरीक्षकों द्वारा आकलन की जाँच की जाएगी। अब सुझाई गई जो समय सारणी, ये सुझावात्मक समय सारणी है साथियों। आप अपने हिसाब से प्रति दिवस 80 मिनट का कालखंड निर्धारित कर सकते हैं और उस हिसाब से कार्य कर सकते हैं। तो ये जो समय रहेगा ये सुझावात्मक है। पहला कालखंड, दूसरा कालखंड अंग्रेजी ब्रिज कोर्स के लिए 10:50 से 12:10 के लिए निर्धारित किया गया है। तीसरा और चौथा गणित के लिए है, 12:10 से 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। और 1:30 बजे से 2 बजे तक का जो समय रहेगा वो अवकाश का रहेगा। साथ ही साथ पाँचवा कालखंड, छठा कालखंड हिंदी के लिए रहेगा, जिसका समय रहेगा 2 बजे से 3:20 तक। फिर सातवां कालखंड विज्ञान, संस्कृत और सामाजिक के लिए 3:20 से 4, और इसी प्रकार आठवां कालखंड विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक के लिए 4 से 4:30 बजे तक के लिए निर्धारित किया गया है। अंग्रेजी, गणित और हिंदी के लिए पूर्ण दिन ब्रिज कोर्स प्रतिदिन 80 मिनट, विज्ञान, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के लिए नियमित पाठ्यक्रम शिक्षण के लिए अंतिम 2 पीरियड का उपयोग किया जाएगा। तो साथियों, ये था ब्रिज कोर्स से संबंधित पूरा शेड्यूल जो कि मैंने आपको के साथ साझा करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।